or the chapter 1. So today I continue that chapter. I told you in that video that how many Vedas? वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं. If you remember the name of the Veda, वेद जो है 4 प्रकार के हैं. कौन कौन से हैं? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. If any doubt, I am writing here. वेद कितने प्रकार के हैं? वेद जो हैं 4 प्रकार के हैं. कौन कौन से? सामवेद, उससे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, के ऊपर रेख है यजुर्वेद, और लास्ट है एक अथर्ववेद. तो ये आप लोगों को याद रखना ही चाहिए कि वेद 4 प्रकार के हैं. कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद. एंड द वेदास आर वेरी ये बहुत ही प्राचीन है, बहुत एंशिएंट टाइम से है. ऋग्वेद की रचना सबसे पहले की गई थी. ऋग्वेद इज एंशिएंट टाइम आवर ग्रंथा एंड यहीं से जो है संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ, एक तरह से समझिए. वहीं से हम लोग ये पूरी जो है वेद की रचना जो की गई तो संस्कृत भाषा में ही की गई. तो वहीं से फिर हम लोग का ये पीढ़ी दर पीढ़ी और बाई द ट्रेडिशनल आप समझ लीजिए ये आता गया और हमारे हम लोगों के ज्ञान को बढ़ाते गया. तो यहाँ इस मैंने क्या बोला था, फर्स्ट चैप्टर समर्थन में जो है ये सारे लिए गए हैं, जो भी आपको सब वेद से ही लिए गए वर्सेज हैं. और वर्सेज यहाँ नहीं बोलते हैं, वर्सेज और श्लोक आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी, पर वेद में जो लिखे होते हैं वर्सेज या श्लोक उसको हम लोग मंत्र के नाम से जानते हैं. मंत्रोच्चारण होता है. और इसको आप लोग देखोगे कभी मोबाइल में या टीवी वगैरह में ब्राह्मणों को जो आते हैं पूजा पाठ करने, ये ऐसे ऐसे लय में हाथ को ये लय बताते हुए इसका पाठ किया जाता है. बट अभी हम लोग पढ़ाई के तौर पे पढ़ रहे हैं तो नॉर्मली पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन है कि अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवं मृत्युजम होतारम रत्नधातकम. मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था और शायद दिखवाया भी था, इफ यू रिमेम्बर. तो आई प्रे टू अग्नि द प्रिसेप्टर ऑफ सैक्रिफाइस. अग्नि मिले पुरोहितम देवं मृत्युजम होतारम रत्न. होता किसको बोलते हैं? जो हवन करते हैं. हाँ, एक होता है ना जो हवन कराता है और एक होता है कि हवन कर रहा है. हाँ, तो जो हवन करता है उसको होता कहते हैं. One who offering the oblation to the Agni. I pray to Agni, the preceptor of sacrifice, the deity luminous owing to divine light, the officiating priest of sacrifices, the one offering oblation and bearing gems. इतना मैंने उस रोज बोर्ड पे लिखा भी था. सेकेंड वन है कि अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राधिकाम इदम अहम अमृतात्. इदम अहम अमृतात् है, इसमें संधि विच्छेद है. संधि विच्छेद कहाँ कहाँ है? देखो, अग्नि इले, जैसे एक वर्ड है
अग्नि नीले। ये इतना है तो आप लोगों को निकालना है अग्नि प्लस नीले। फिर है यज्ञ देवम ऋत्विजम, देवम ऋत्विजम। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, देवम एक वर्ड आ गया, देवम प्लस ऋत्विजम। फिर है ओतारम रत्नधातकम, अग्ने वत्पदे व्रतम चलिष्यामि तच्छकेयम, तच्छकेयम। दूसरे में आया तच्छकेयम, इसमें है तत्, तत् प्लस शकेयम। यहाँ ये शकेयम ये वैदिक मंत्र में, वैदिक संस्कृत में ऐसे शकेयम मतलब शक्नुमः, जैसे हम लोग लौकिक संस्कृत में पढ़ते हैं ना, शक्नुमः करना चाहिए हम लोगों को, बी के साथ आया शक्नुमः, तो ऐसे ही यहाँ पे शकेयम है वैदिक वेद के अनुसार। तत् में मतलब तत् में, तत् में एकदम छोटा सा वर्ड है, बट आप लोग नहीं समझोगे क्या है, तत् प्लस में, तन् में। राधिकाम इदम अहम नित्यम सत्यम उपैमि, पहले है इदम महम मृता, इदम महम मृता, है ना। तो इसमें से तीन वर्ड निकल रहे हैं, देखो इदम प्लस अहम, अहम प्लस अमृता। केवल निदान नहीं लिखना है, यहाँ पे म में हलंत आ गया, तो यहाँ पे म में हलंत से अ निकल गया, तब ये पूरा म होगा। म में जब आप लोग म प्लस अ लिखते हो इक्वल टू म बनता है ना, तो दैट्स व्हाई यहाँ म हलंत आ गया, तो आगे अ निकल गया, तो अमृतात्, अमृतात्, ठीक है। फिर एक वर्ड है सत्यम उपैमि, सत्यम उपैमि, यहाँ पे दो, सत्यम प्लस उपैमि, सत्यम प्लस उपैमि, ठीक है। रिटन अच्छे से नोट कर लो। तो यहाँ आ गया दूसरे में अग्नि व्रतपते, व्रतपते किसको बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ वाउस, व्रतपते। शायद मैंने उसमें दिखवाया भी था आप लोगों को, व्रतपते का मतलब है लॉर्ड ऑफ वाउस। ओ अग्नि, ओ फायर गॉड, द लॉर्ड ऑफ वाउस, व्रतम चलिष्यामि,
मतलब में आई कुड अप्रोच इदम अहम अनितात अनितात पंचमी का वर्ड आ गया मतलब फ्रॉम फ्रॉम कहाँ फ्रॉम फॉल्सहुड झूठ से मिथ्या से हम लोग सत्यम उपैमी उपैमी मतलब पास जा रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं वहां पे तो इदम अहम सो दैट आई कुड अप्रोच टुवर्ड्स द ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड समझ में आई बात अग्नि प्रतिपते ओ हाई गॉड द लॉर्ड ऑफ वाउस प्रतिपते का मतलब ही है द लॉर्ड ऑफ वाउस व्रतम चरिष्यामि आई ऑब्जर्व योर वाउस अग्नि प्रतिपते ओ गॉड ओ हाई गॉड अग्नि इतना लिखो व्रतपते मतलब द लॉर्ड ऑफ वाउस व्रतम चरिष्यामि व्रत पते है ना व्रत का पति तो व्रत पते द लॉर्ड ऑफ वाउस उसको व्रत मतलब वाउस तो व्रतम चरिष्यामि आई ऑब्जर्व योर वाउस राध्यताम अब यहाँ गया राध्यताम लेट इट बी मेड सक्सेसफुल राध्यताम लेट इट बी मेड सक्सेसफुल तन में तत् सकेयम अब यहाँ से ले आओ तत् सकेयम so that I could approach towards सकेयम का can could का मतलब तो I could approach towards the truth इदम अहम अनितात मतलब झूठ की तरफ से जा रहे हैं निकल रहे हैं पंचमी में अलगाव के अर्थ में तो इदम अहम अनितात झूठ से अलगाव के अर्थ में सत्यम उपैमी सत्य के टुवर्ड्स सत्य की तरफ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं so that I could approach towards the truth from falsehood. Understood? I hope you well understood. Right? Third one, Namah Sambhavaय च मयोद्भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय सभी जो है शंकर भगवान का ही पर्यायवाची है बट यहाँ क्या है शंभवाय जो उत्पन्न कराते हैं जो जन्म देते हैं जो हमारा जन्म कराते हैं आई सैल्यूट हु गिव्स बर्थ शंभवाय जहाँ से संभव है हम लोग संभव हुए उत्पन्न हुए तो आई सैल्यूट हु गिव्स बर्थ च मयोभवाय महोभवाय एंड आल्सो आई सैल्यूट हु ब्रिंग्स वेल बीइंग मयोभवाय मयः प्लस भवाय मतलब हम लोगों को ब्रिंग वेल बीइंग एंड लीड्स हैप्पीनेस वेल बीइंग हम लोग को अच्छा बनाने के लिए जो हम लोग उत्पन्न कराए फिर अच्छा बनाए और खुश रखे तो ब्रिंग वेल बीइंग एंड लीड्स हैप्पीनेस शंकराय च मयस्कराय च एंड सैल्यूट एंड आल्सो सैल्यूट वन who is the final bliss who is the final bliss and नमः शिवाय च शिवतराय च बाद में लास्ट में लिखना है कि also salutation to who bring us extremely auspicious welfare and beneficial for me who bring extremely auspicious welfare and beneficial for me. Clear? I hope it is clear for all of you. So fourth one here, Yam Brahma Varunendra Rudra Maruta Stubanti Divye Istivahi. Yam Brahma यहाँ से आ गया salutation to the God यहाँ नमस्कार है तस्मै नमः नीचे लिखा है देवाय तस्मै नमः उन देव को सैल्यूटेशन टू द गॉड उन देव को नमस्कार है यम मतलब कुम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरु ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुदा है ना यहाँ पे देखो वरुणेंद्र में वरुण और इंद्र दोनों है तो ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुद हाँ प्रेज स्तुवंत दिव्य स्तवहि विथ डिवाइन स्तुवंती दिव्य स्तवहि मतलब विथ डिवाइन प्रेज प्रेज विथ डिवाइन तो यहाँ पे लिखेंगे विथ डिवाइन
salutation to the god whom Brahma, Varun, Indra, Rudra, Marut with divine देव्यहि स्तवहि, वो with divine स्तुवंती मतलब प्रेज। स्तुवंती ऐसे भी होता है ना, जैसे कि स्तुवती, स्तुवतः, स्तुवंती, तो प्रे करते हैं, प्रेज। फिर आ गया सेकेंड लाइन, वेदैः सांगपद क्रमोपनिषदैः गायन्ति यम शामगाः। शामगाः का मतलब होता है those who sing the hymns from सामदेव। सामगाः, सामवेद से जो प्रेज को गाते हैं, जो सामवेद के जो मंत्र वगैरह हैं उनको जो गाते हैं वो शामगाः है। तो वेद ही यहाँ से आ गया सिंग विथ an excellent word, whom sing with 6 auxiliary parts of Veda। कौन कौन? सांग, पद, क्रम, उपनिषद। हाँ, उपनिषद, those who sing the hymns from सामवेद। whom the योगी, यम योगिनो, यहाँ आया ना थर्ड लाइन में, तो यम योगिनो, यम योगिनो मनसा पश्यन्ति, मतलब भाई whom the yogi see with their mind, मनसा पश्यन्ति, see with their mind, that has reached the stage of meditation, ध्यान अवस्थित तद्गतेन, ध्यान अवस्थित तद्गतेन, seen their mind that has reached the stage of meditation। यस्यांतम न विदु, जिनका की अंत नहीं ज्ञात है, whose final limit even do not knows। कहाँ? सुरासुर गणः, जिनका की फाइनल लिमिटेशन जो है, जिनका जो अंत है, even do not knows by the gods and demons, देवता और राक्षसों के द्वारा भी नहीं जाना गया है। ये इसको नोट करो, फिर अभी आगे हम लोग इसका मीनिंग बता देती हूँ। संधि विच्छेद पे हमेशा ध्यान देना है। संधि विच्छेद में 2 या 2 से ज्यादा वर्ड होते हैं और मीनिंगफुल वर्ड होते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि कोई भी वर्ड वहां से 2 या 3 को अलग नहीं करना है। मीनिंगफुल वर्ड 2 या 3 आपको देखने को मिलेंगे, उनको जोड़ करके जो एक बड़ा वर्ड बन जाता है, वहां संधि एक साथ जब लिखते हैं तो संधि हो गई, और जब उसको सेपरेट कर देते हैं तो संधि विच्छेद हो गया, अलग अलग वर्ड मिल गया हमें। फर्स्ट वन है मंत्रा। फर्स्ट मंत्रा इज टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। अग्नि मिले पुरोहितम। अग्नि मिले पुरोहितम। अब स्टार्ट दिस मंत्रा। Taken from Veda।
of sacrifice the deity remains going to define that. Going to define like the officiating the officiating priest of sacrifices priest of sacrifices the one offering oblation and the one offering oblation and bearing them. Bearing them. पहले लिख देना दिस मंत्र is taken from Rig Veda. हो गया? I pray to Agni, the preceptor of sacrifice, the deity luminous, owing to divine light, the officiating priest of sacrifice, the one offering oblation and bearing gems. Second one is Agni Vrat Pate. Agni Vrat Pate. This is from Yajurveda. This mantra is taken from Yajurveda. अब यहाँ से मैंने लिखोगी ओ अग्नि the fire god Agni the fire god Pratipati Lord of wow. I often your I observe your vows. Let it be made successful.
They did we made successful. Idam aham, so that I could approach APPRO, so that I could approach towards the truth towards the truth from falsehood. Fortunate झूठ से हम लोग इधर हम अनिता सत्यम उपैमी, so I could approach toward the truth from falsehood. थर्ड वन क्या है? नमः संभवाय। नमः संभवाय, इसमें क्या है? I salute to give I salute who gives birth welfare and happiness. Cha mayo bhavai, who brings well-being and its I salute who brings well-being and being and its happiness. Its happiness. Its happiness. Mayas कराए. Salute to one who is the final place. Who is the final bliss? FINAL, final, BLISS, final bliss. Also salutation to one also salutation to one who bring extremely who bring extremely
ऑफिशियस वेलफेयर एंड beneficial for me। ये नमः संग्रह सिवाय जब उनके लिए हो गए। अब कोर्ट में यम ब्रह्मा वर्मेंद्र रुद्र मरुदः। आई थिंक आप लोग समझ गए हो अच्छे से, बट एक बार ये मैं कंप्लीट करा रही हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। स्टे हेल्दी।